महाराज जी, मैं मुझे बहुत ज्यादा जल्दी क्रोध आ जाता है और अपना विवेक खो देता हूँ और गाली देने लग जाता हूँ, जिसके कारण नरक के द्वार पर खड़ा हूँ। महाराज जी, मुझे बचा लो, मैं कैसे क्या करूं अभी। नाम जप में बच्चा बहुत सामर्थ्य है। अगर हम नाम जप करें और थोड़ा विवेकवान बने। हम क्रोध क्यों करते हैं? क्या हम में कमी नहीं है? तो हम अपनी कमियों को कभी क्या गुस्सा करके देखा? आप विचार करके देखना। अगर हम अपनी कमियों को गुस्सा करके देखे होते तो कमी रह ही नहीं जाती। क्या मन पे कभी गुस्सा हुई? क्या आप अपने ऊपर कभी गुस्सा हुए कि अय दुष्ट, कितने जन्म हो गए विमुख होते हुए, सब में भगवान को देखना था, लेकिन आज भी तू शत्रु और मित्र, आज भी तू हित और अहित, आज भी अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान देख रहा है। कभी आप अपने पे तो गुस्सा हुए नहीं। आपने अपनी गलतियों को, एक दो नहीं हजारों गलतियों को आपने क्षमा किया, तो वो क्षमा बाहर क्यों नहीं करते आप? अगर किसी से त्रुटि दिखाई दे रही, यद्यपि शास्त्रीय सिद्धांत, क्रोध हमारे अंदर की कमी से आता है। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जैसा आपने कहा, मैं गाली बकता हूं, मैं गुस्सा हो जाता हूं, अपने पर शासन नहीं रहता है, उसका मूल है काम। जब हम कामना करते हैं कि ये आदमी ऐसे चले, ये ऐसा बोले, हमारा ऐसा सिद्धांत है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, और जब कामना करते हैं उस कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। अगर कामना की पूर्ति होती है तो लोभ जागृत हो जाता है, अनुकूलता में फंस जाता है। फंसना दोनों में ही है, स्मृति दोनों ही नष्ट करती है, या क्रोध प्रकट हो जाए या लोभ प्रकट हो जाए। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि धर्म सिद्धांत हमारे लिए है या उनके लिए है, सत्संग हमारे लिए या उनके लिए। साधक सत्संग अपने लिए सुनता है, शास्त्र सिद्धांत अपने लिए पढ़ता है कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। हम क्या है, दूसरों पर ज्ञान थोपते हैं कि तुमको ऐसा चलना चाहिए अपनी अनुकूलता के लिए। वो अज्ञानी ही है। हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सत्संग प्राप्त हुआ है, वो अपने अंदर विकार ना पावे। आ गया तो उसका समन कैसे करें, इसके लिए है। ये हमें गाली न दें, ये कोई प्रतिकूल ना हो, पूरी सृष्टि में कोई हमसे ऐसा बर्ताव न करे, असंभव। तुम क्या चीज हो? बड़े बड़े महात्माओं को सामने से गालियां दी जाती हैं, अपमान होता है, बड़े बड़े देशभक्तों के विरोधी लोग हुए हैं, क्या क्या वर्णन किया जाए। लेकिन अपनी क्षमता बढ़ानी है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमावान। मुझे वो प्रिय भगवान कह रहे हैं। किसी भी जीव के अंदर हमको दोष दर्शन नहीं करना। सच्ची पूछो, यदि हम हरा चश्मा लगाएं तो हरा हमको दिखाई दे रहा है, हमारे अंदर गड़बड़ी है, दूसरों के अंदर नहीं। हमें ये मानना है, तभी हम मुक्त होंगे। जब सच्ची मानो, आपके अंदर की कमियां दूर हो जाएंगी तो आपको सब में, जैसे गोस्वामी जी देख रहे हैं ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, मेरे प्रभु सब में है। अब जब निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। अब जो सब में हमारा प्रीतम रमा है तो हम झगड़ा किससे करेंगे, क्रोध किससे करेंगे। मतलब अगर हम पूरा फाइनल में इस सवाल को हल करें तो हासिल लगाना भूल गए, जो हासिल था वो जोड़ना भूल गए। सब में प्रभु हैं ये हम भूल गए। अब हम अपना, तुम पुत्र हो तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम पत्नी हो तुम्हारा ये कर्तव्य, लेकिन तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अगर उस समय उसके ऐसे आचरण हो रहे जिससे तुम्हें गुस्सा आता है, अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अपने कर्तव्य को भूल जाने वाला साधक नहीं होता, दूसरे कर्तव्य को देखने वाला साधक नहीं होता। साधक अपने कर्तव्य को देखता है हर परिस्थिति में कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। अगर नहीं समझ में आता तो गुरुजनों से पूछे जाके कि ऐसी परिस्थिति में मेरा। तो सबसे पहला क्रोध से बचने का उपाय है, दोनों दांत मिला लो और मौन हो जाओ, नहीं बोलना, और नाम जप करने लगो। हट जाओ उस समय, नहीं तो वो वेग है क्रोध का। जैसे काम का वेग होता है ऐसे क्रोध का वेग होता है। अब क्रोध का वेग है दुरुक्ति, गाली जो आप कहते हैं कि देते हैं, कठोर वचन, और फिर जब इसका और बल बढ़ेगा तो हिंसा,
अधर्माचरण, प्रहार, ये सब शुरू हो जाता है। क्रोध का बहुत बड़ा स्वरूप है, मतलब पूरा नाश कर सकता है, पूरा नाश कर सकता है। क्रोध का ऐसा है, भाई भाई को मार सकता है, पुत्र पिता को मार सकता है, पिता पुत्र को मार सकता है, पति पत्नी को मार सकती है, पत्नी पति को, मतलब क्रोधावेश आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसी का समन करना है। समन हो जाएगा मौन और नाम जप। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो मौन रह नहीं सकते कि अच्छा रुक जा, हम थोड़ी देर चुप है तो तू समझ रहा है बहुत बड़ा हो गया, बहुत बलवान है, अब लेता जा। अब वो क्रोधावेश एकदम फूट पड़ेगा। नाम जप कर, राधा 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 राधा। उस समय विचार नहीं काम करेगा। नाम जप करो, मौन रहो और हट जाओ। अपनी हार मत देखो कि मैं हार गया, ये कल से और हमें परेशान करेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम अगर हार गए हो तो कोई देख रहा है, वो ऐसा हराएगा उसे कि चिंता मत करो, तुम चुप रहो, बस तुम चुप रहो, वो जीत जाएगा। जो चुप रहा वो जीत जाएगा। और जो ये समझा कि देखा अब डाउन हुआ ना, उसको डाउन करने वाला कोई और है, बहुत बढ़िया डाउन कर देगा। सहन करने वाले के अंदर अध्यात्म की उन्नति होती है, और जो उसको कष्ट देता है वो अपने आप वही कर्म उसका नाश कर देता है। हमने एक बार सुनाया था कि एक बड़ी नाव में सब बैठे, कभी कभी ऐसी नावें होती बड़ी बड़ी नदियों की, 100-100 लोग बैठ जाते हैं, 150-150 लोग। तो उसमें 2 सरकारी कर्मचारी चढ़े जिनके हाथ में संगीन बंदूक भी थी। तो एक संत बैठे थे, उनके शिष्य बैठे थे, तो वहीं खड़े हुए जहाँ शिष्य बैठे थे, तो उन्होंने घुटनों में जूते से मारा, ए साइड हो। बाबा जी को तो कोई भक्त ही समझ पाएगा, नहीं तो नहीं लगता कि भिखारी है या ऐसा है। पर ये पता नहीं कि किनके भिखारी हैं, ये किनके हैं ये तुम्हें पता नहीं है। बूट मारे, ए साइड में। अब पास में गुरुदेव बैठे थे, उनको धक्का न लगे। अच्छा वहां जगह थी नहीं, सबको ठस के ऐसे बैठाला गया था। फिर उसने पूरा बूट उसके पैर में रख दिया, ए आओ। वो संत ऐसे करके रह जाते सही कर। ऐसा पूरी नाव भर वो करता रहा बार बार। और जब नाव रुकी तो पानी से पहले ही रुक जाती है। कुछ पानी किनारे का ऐसा होता है जहां नाव नहीं जाती है, तो फिर वो अपनी बंदूक को ऐसे करके छलांग जो लगाए, बूटे ही फिसला, और जो संगीन थी ना वो गर्दन में घुसी। तो गुरुजी ने 2 थप्पड़ अपने शिष्य के मारे। उसने कहा अगर थोड़ा तुम बोल देते, थोड़ा कुछ कह देते तो बच जाता, कुछ नहीं बोले ना, मर गया। उमा क्षमा साप होते भारी, ये सिद्धांत समझ लो। अगर सह पाए तो अपने कर्म जाय अपकारी। अगर तुमने क्षमा कर दिया तो सांप से भी बढ़कर हो गया, तुम्हारा तो मंगल हो गया। अब ये क्षमा वहां जाएगी और उसका हिसाब कर देगी, ये हमसे। पर अपने को ये भी नहीं चाहना कि उसको कष्ट में भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करे। पर ये जैसे आप आगे पूछ सकते थे कि यदि मैं बार बार चुप रहूंगा तो अगला जो है वो बढ़ जाएगा और वो हमको सताएगा। नहीं नहीं, आपने जो क्षमा किया है वो बहुत बड़ा अस्त्र है। ये भगवान शंकर के वचन है, उमा क्षमा सापहु ते भारी, वो अपने कर्म जाय अपकारी। वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, तुम्हें नष्ट करने की जरूरत नहीं है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के पास सत्संग में एक गृहस्थ आते थे, तो उनको एक पड़ोसी बहुत सताता था, हद हो गई। सत्संगी होकर जब इस निर्णय पर पहुंच गए कि अब मैं मारूंगा इसे, जान से मारूंगा। उड़िया बाबा से कहा बाबा बहुत हो गया, मतलब बहुत हो गया, अब इसको हम मारूंगा और चाहे जेल चला जाऊं। उड़िया बाबा ने देखा कि क्रोधावेश बहुत बड़ा है, तो ऐसे क्यों? उनका बेटा मैं देख रहा हूं 6 महीने में मर जाएगा वो, काहे को तुम हत्या करोगे और जेल जाओगे? 6 महीने चुप हो जाओ, 6 महीने बाद वो मर जाएगा। क्रोध शांत कर लिया, बाबा कह रहे हैं 6 महीने। बिल्कुल क्रोध शांत कर लिया। अब वो कुछ भी बोलता, वो कुछ नहीं बोलते, बस उनको ये आदत, मरेगा साली, 6 महीने बाद मरेगा ये, ऐसे उनको 6 महीने हो गए वो मरा नहीं। बाबा से कहा कि बाबा वो तो मरा नहीं, आप कह रहे थे 6 महीने। बोले हम उसके लिए थोड़ा कह रहे थे, तुम्हारे अंदर जो है ना, हम उसको मारना चाहते थे। 6 महीने से गुस्सा आई? बोले ना बाबा। बोले भाई उसको मारना चाहते थे, तुम्हारे अंदर जो क्रोध है, तुम इस बात पे आ गए ना कि 6 महीने में वो मर जाएगा, हम 6 महीने में इसे मारना। 6 महीने गुस्सा नहीं आए? बोले बिल्कुल बाबा ले आई, क्योंकि हम सोच रहे 6 महीने में मर जाएगा। अगर बाबा आप किया तो बोले बस ऐसे अभ्यास करो, वो अपने कर्म से अपने आप नष्ट हो जाएगा। तुम अगर क्रोध करोगे, जेल जाओगे मार कर, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो संतों की बात है
कि अपने को सहन कर, और ये पक्का समझ लो, यदि आप सहन कर रहे हैं तो आपकी सहन शक्ति बहुत बड़ी पावरफुल है, वो ईश्वर तक पहुंच रही है और ईश्वर उसे दंड देगा। थोड़ा धैर्य। ऐसा ऐसा नहीं होता, अगर यहां भी कत्ल किया है कोई तो 10 वर्ष मुकदमा नहीं चलता, फिर कहीं उसे सजा होती। कभी कभी तो सजा होने में इतना विलंब हो जाता है कि सजा जो दी जाती है उससे ज्यादा वो जेल भोग चुका होता है। नहीं हो सकता, अब तुरंत थोड़ी सजा मिलती है। तो अब ये भी भागवतिक सिद्धांत है, लेकिन अगर ऐसा सिद्धांत दूसरों के लिए है तो अपने लिए भी होता ना, तो हमारी क्या दशा होती। थोड़ा सोचो, जैसे हम दूसरों के लिए मांगते हैं कि भगवान तुरंत क्यों नहीं करते, नहीं मांगते, भगवान अवसर देते हैं सुधार का कि शायद शायद सुधर जाए, नहीं फाइनल में तो मिलना ही दंड। तो जब हम उसके लिए सोच रहे हैं कि इसका ऐसा हो जाना चाहिए, तो अगर वही सिद्धांत होता तो हमारी गति क्या होती, जरा सोच के देखो। हमारा रजिस्टर कोरा नहीं है। अगर वो सिद्धांत उसके लिए है तो वो लौट के हमारे लिए, कानून तो हमारे लिए भी, मेरी दशा क्या होती। इसलिए क्षमा कर दो, लंबा समय भगवान सबको इसीलिए दे रहे हैं, सुधार कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। धैर्य पूर्वक रहो, क्षमावान बनो, नाम जप करो, उस समय मौन का आश्रय ले लो, उसमें भगवत भाव करो। नहीं कुछ आए तो हट जाओ, उस समय झगड़ा मत करो। हार जाओगे तो तुम जीत जाओगे, जीतने की कोशिश करोगे हार जाओगे। ये माया है, ठीक है ना। मनजीत सिंह जी पंजाब से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मानसिक सेवा और प्रकट सेवा से सर्वश्रेष्ठ कौन सी सेवा है? बिना सीढ़ी पे चढ़े छत पे नहीं पहुंचा जा सकता। यद्यपि अगर हम सीढ़ी और छत का दोनों की बात करें तो यही कहा जाएगा छत ऊंचाई पे है, पर ऊंचाई पे चढ़ने के लिए सीढ़ी है। ऐसे ही मानसिक सेवा में पहुंचने के लिए प्रगट सेवा है। अगर हम प्रगट सेवा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर मानसिक सेवा करने की योग्यता ही नहीं आएगी। प्रगट सेवा करते करते मानसिक सेवा होने लगती है। जैसे हम प्रगट में अपने ठाकुर जी को स्नान कराया, उनको अंग प्रक्षालन करके वस्त्र धारण कराए, चंदन लगाया, भोग लगाया। अब ये सब चीजें सीमित हैं। हमें लगता है अगर हीरे का हार पहनाते, बढ़िया रतन जटित मुकुट पहनाते, अब हमारी भावना बनने लगी। पैसा तो है नहीं, ला तो सकते नहीं, पर हम हीरे के हार की रचना कर सकते हैं। अब शुरू हो गई मानसिक सेवा। अब वो सुंदर हार है, जहां फूलों को पहना है वहीं भाव से ऐसे हीरे का हार पहना रहा, स्वर्ण का मुकुट था। अब भोग लगाया तो 2 रोटी 4 रोटी फूल का वही, और दाल चावल, बस मन में है कि बहुत भोग लगावे, बहुत सुंदर सुंदर। अब हमारा मन संतुष्ट नहीं हो रहा, रख दिया 4 पदार्थ और भावना में गुजिया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, राजभोग, खीर, हलवा और विशाल थाली और स्वर्ण की है, विविध कटोरियों में भोग रखे और स्वयं अपने हाथ से अपने ठाकुर जी को पवार। वो शांत तो बैठा है, होने लगी सेवा मानसिक। अब प्रगट सेवा की ही नहीं तो मन पवित्र ही नहीं होगा, तन नहीं पवित्र होगा। तो जब हमारा तन पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो हमारे आंख मूंदने पर अंधकार दिखाई देगा। मानसिक सेवा तो तब हो जब मानसिक आराध्य देव आवे ना, मान लो ऐसे भाव में, अब सामने दिखाई दे रहे प्रिया प्रीतम, तो अब सेवा शुरू करो। तो इसके लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए नाम जप, प्रभु की लीला गायन और प्रभु की प्रगट सेवा। प्रगट सेवा किए बिना मानसिक सेवा में पहुंचना बहुत कठिन होता है। हाँ, कोई सिद्ध महापुरुष सीधे मानसिक सेवा में पहुंचा दे, वो बात अलग है। वो अपने तप बल से, भजन बल से, कृपा बल से, जैसे भी चाहे महापुरुषों में सामर्थ्य होती है। पर एक सीधी पद्धति है प्रगट सेवा से मानसिक सेवा में प्रवेश। और कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जो प्रगट सेवा न करता हो। अगर वो आराध्य देव की नहीं करता है तो गुरुदेव की करता है, तो भाई तो प्रगट सेवा ही। मूर्त में तो विराजमान है गुरुदेव। कोई किसी भी उपासना, किसी भी मार्ग का हो, क्या बिना अपने मूर्तिमान गुरु की सेवा के वो ब्रह्म पदवी को या निराकार तत्व को प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं। तो पूजा तो शुरू हुई मूर्त से ही ना, मूर्त से पहुंच गया अमूर्त में। तो ऐसे ही हम प्रगट सेवा से मानसिक सेवा में पहुंचते हैं। तो इसीलिए जैसे अपने लोग अष्टयाम
आठों पहर लाडली लाल की प्रगट सेवा, तो अब असंतोष होता है सेवा में कि हमारे पास उतनी, जितना आप भाव करोगे ना, अब उतनी ना सामग्री ना उतना वैभव, जितना हमारा भाव बढ़ रहा है वो होने लगा। अब फूल हैं 4 और हमें प्रियालाल को फूल की पहाड़ में विराजमान करना है। अब सुंदर सुंदर रायबेल, जूही, हम मानसिक में गुलाब, इतना पहाड़ जो है, हमारे प्रियालाल उसी पे बैठे खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हो रही मानसिक सेवा। प्रियालाल के पहले भाव में आए ना, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, तो उसके लिए हमें प्रगट सेवा और हमारा शरीर पवित्र आचरणों से युक्त हो जाए, पवित्र आचरणों से। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जिन्होंने अष्टयाम सेवा का विस्तार किया, तय बालक नहीं भर्यो सयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तुम ठीक से भजन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम बहुत चतुर हो, बालक नहीं हो, बहुत चतुर। देखो आज बहुत चतुर है, पर वो असत मार्ग से सुख ग्रहण करने में बुद्धि लगा के चतुर बना दी। सत मार्ग में क्यों नहीं चलते? ठीक से भजन क्यों नहीं करते? बोले ठीक से भजन क्या है? बोले कुत्सित वाद विकार परधन सुन सिख मंद परती बंच। गंदी बातें बोलना बंद करो, दूसरे की निंदा करना बंद करो, कुत्सित वाद और विकारें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर दृष्टि रहे, ये तुम्हारे भजन रूपी धन को छीन न पाए। पर धन, दूसरे का धन लूटने की इच्छा मत रखो, छीनने की इच्छा मत रखो, छल कपट से दूसरे का धन लेने की इच्छा मत करो। परतीय बंच, दूसरे की माता बहनों की तरह काम भोग दृष्टि से मत देखो, नहीं सर्वनाश हो जाएगा। अगर ये छोड़ो और फिर भजन करो, फिर सेवा करो, तो मन पवित्र होने लगेगा। अब ये छूटे कैसे? तो सत्संग में इतनी सामर्थ्य है, संतों का संग करो, उनके वचन देखो। कितने ऐसे हमारे भाई लोग आते हैं जो कहते हैं आए तो अब हैं, छोड़ पहले ही सब चुके हैं। गंदी बातें, गंदे भोजन, गंदे आहार आदि खान पान की जो बातें, ये सत्संग के द्वारा कुसंग का त्याग करके और फिर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है। यद्यपि मानसिक सेवा श्रेष्ठ है, पर वैसे जैसे छत है, वहां पहुंचने के लिए छत ऊंचाई पर है, पर प्रधान कार्य सीढ़ी का ही हुआ। अगर हम सीढ़ियों से पे पैर न रखते तो छत पे नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे ही, और या तो लिफ्ट है, तो वही बात हमने कही, कोई संत कृपा कर दे, कोई महापुरुष कृपा कर दे, तो सीधे मानसिक में प्रवेश हो सकता है। पर सिद्धांत ये है कि पहले प्रगट सेवा करे और फिर मानसिक सेवा। एक विनोद की बात है, बहुत कंजूस थे पर बहुत बड़े सेठ थे। तो संत भगवान के पास गए, बोले सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए, 1 रुपया न खर्चा हो। बोले नाम जप करो, रुपया पैसा नहीं खर्चा होगा। कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम राधा राधा जपो और मानसिक सेवा करो। भगवान को मानसिक में देकर कभी खीर पूरी अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ। अब जैसा बना धीरे 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 से काफी समय हो गया कर। एक दिन क्या हुआ, कंजूस तो थे ही, तो भाव में उसमें दूध में चीनी डाल रहे थे, वो ज्यादा गिर गई। उनको बहुत बुरा लगा, चीनी ज्यादा गिर, इसलिए नहीं कि स्वाद, इसलिए कि चीनी ज्यादा, वो कंजूस स्वभाव था। ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा प्रगट में और कहा मानसिक में तेरा पैसा तो नहीं लग रहा मानसिक में तेरा पैसा तो नहीं लग रहा, तो काहे को इतना। तो वो जाके बताए, बोले तेरी मानसिक सेवा सिद्ध हो गई, ठाकुर जी तेरी सेवा स्वीकार करने लगे। तो मानसिक सेवा यद्यपि सर्वश्रेष्ठ सेवा है, पर वो प्रगट सेवा से या किसी महापुरुष के आदेश और कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। भगवान के जो प्रेमी जन भजन के धनी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी मन को पलट सकते हैं, उनमें सामर्थ्य है, वो उनमें प्रार्थना भी है। अगर वो हरि से प्रार्थना कर दें तो सब बात बन जाए। जैसे प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, इन जगत के जीवों का परम मंगल करो, आपका नाम लेकर, आपका चरणामृत पीकर, आपका लीला गायन करके हम आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें आपसे आशीर्वाद की जरूरत नहीं, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है इन लोगों के। प्रभु इन पर कृपा कर दो जो आपको भूले हुए विषय भोगों में लगे हुए हैं। नाथ मैं इनके दर्द को नहीं सह पा रहा। ये भक्त हृदय प्रहलाद जी, तो जो नाम जप कर रहा है, चरणामृत पी रहा है, खूब लीला गायन कर रहा है, ठाकुर सेवा कर रहा है, तो मन तो अपने आप प्रभु में लग जाएगा। देखो आप मानसिक भोग के लिए कोई ध्यान थोड़ी धरते हो संसारिक, पर आपका मन उधर रत है ना, तो देखो पूरी कल्पना कर लेता है, पूरी पिक्चर तैयार कर लेता है अंदर। कोई भी क्रिया करने जाओ, कोई भी भोग भोगने जाओ, कुछ भी करना हो तो पहले वो
मनोराज्य पहले चिंतन के द्वारा पूरा तय हो जाता है, फिर बाहर क्रिया होती है। होती कि नहीं होती? जैसे हमको भोजन तो आज ये बने, ऐसे ऐसे बने, ये चटनी हो, ये हो, और हम पूरा उसमें डूब गए। बाद में क्रिया हुई, बाद में पाया। तो अगर हमारी चित्त वृत्ति प्रभु में लग जाए तो मानसिक सेवा शुरू हो जाए। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। पहले प्रभु प्यारे लगने लगे, तब हमारी मानसिक वृत्ति उनकी सेवा में लग जाए। इसीलिए नाम जप करो, प्रगट सेवा करो, लीला गायन करो, और थोड़ी थोड़ी भावना करने लगो। आज प्रभु को ये हम पहनाएंगे, ये पवाएंगे, आज प्रभु को ऐसे हम ऐसे, तो अपना जो भाव बन रहा है यही धीरे धीरे मानसिक सेवा में बदल जाता है। नहीं तो मानसिक आंख मूंद देखो, अभी अंधकार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ईमानदारी वाली बात, अरे भैया भगवत प्राप्ति जो होती है ना, उसकी कसौटियां हैं कुछ। अगर उन बातों में आप आ गए हो तो आप भगवत प्राप्त हो ही जाओगे, क्योंकि भगवान के अंश हो। कोई दुर्लभ थोड़ी भगवत प्राप्ति। पर बकवास, तर्क और विषय सेवन और सम्मान चाह, ये भगवत प्राप्ति के लक्षण थोड़ी है, तो मूर्खता के लक्षण है। हाँ, विमूढ़ आत्मा ये करता हमिति मन, मैं ऐसे। और जो परम पद में होता है वो ज्ञानी पुरुष होता है, प्रेमी पुरुष होता है, समस्त द्वंद्वों से मुक्त, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे, वो चिदानंद सुख का अनुभव करने वाला महात्मा, वो भगवत महात्मा का तात्पर्य हम किसी वेश से नहीं कह रहे। कोई भी हो, वो स्थिति, वो कसौटी है। मान अपमान आपके हृदय में विचलित ना कर पावे। अगर संत समागम मिला है तो दैन्य होकर जहां हो उससे आगे बढ़ने की बात पूछो, उससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तुम कुछ हो ये जनाने की बात, तो अपने लोगों को तो कोई जानकारी की जरूरत है नहीं, कि जैसे घर में पहुंच गए तो हमें किलोमीटर गिनने की जरूरत नहीं है। हम आ गए, अपने घर आ गए हैं। आए मिले परिवार आपने, हरि हंस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। अब जैसे आप लोग आए कृपा करके, तो आप जहां चल रहे हैं उसमें जो बाधा हो, और आप जहां चलना चाहते हैं वो मार्ग क्या है, ये जानने के अपनी तो जो धरोहर उसे छुपा लो और माल ले लो, तब तो बुद्धिमान माना जाएगा। दो चार बातें आई वही फटाफट फटाफट, तो संत जन एक शब्द निकलते ही पहचान हो जाती है कि ये शब्द डूबा हुआ निकल रहा है या केवल बुद्धि से निकल रहा है। जब बुद्धि से निकल रहा है तो ऐसे हाथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो समझेगा नहीं, वो तर्क पे तर्क करेगा, वाद विवाद तहां नहीं। भगवत मार्ग में वाद विवाद नहीं। तो मानसिक सेवा में प्रवेश होता है प्रगट सेवा से, नाम जप से, और अपने आचरणों को पवित्र करें।